हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथेरियम क्लासिक यानी ईटीसी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन इसमें देखने को हमें मिल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें हमारी फर्स्ट बाइंग रही थी वो $14 के अराउंड रही थी, जिससे हमने $29 का प्रॉफिट बुक किया था। और उसके बाद से जो हमने री एंट्री की है वो $20 के अराउंड की है, और उसके बाद इसके प्राइस जो है वो हिट कर गया है $27 तक। तो हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं कि अब हमें अपने कॉइन के साथ क्या करना है, उसे और लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखें तो क्या ये अपकमिंग डेज में हमें 10x तक का प्रॉफिट दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने ईटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं की है और वो एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए एंट्री का पॉइंट क्या रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग इसमें क्या चेंज देखने को मिली है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे, इसके वेबसाइट पे विजिट करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल पे भी जाएंगे। और एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और हम इसके एक्सचेंजेस को भी चेक करने वाले हैं। तो अगर आप ईटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इथेरियम जो प्रोजेक्ट है वो 2022 में आया था मार्केट में, और इसकी जो कम्युनिटी है वो 12.6K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। और जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है और ये इथेरियम का ही एक पार्ट है। तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है। और अब हम इस वीडियो को डीप में एनालाइज करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इथेरियम की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $26.73 तक हिट कर गया। अगर बात करें इसके प्रीवियस वीडियोस के प्राइस की तो आप देखोगे 24.23 पे है, और उसके बाद मैंने कहा था थोड़ी सी इसमें आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। जब इसका प्राइस आएगा 20 के अराउंड तब आपको इसमें एंट्री करने के लिए मैंने कहा था। तो अगर आपने मेरी उस वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री ली है तो आप देख सकते हो इसने $27 तक भी हिट किया है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग, और पीछे ये $29 तक भी हिट कर गया था। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप प्लीज अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। अब अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की और वॉल्यूम की तो आप देखोगे दोनों डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। हालांकि लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वॉल्यूम इसका अप ट्रेंड मूवमेंट में था। अगर बात करें इथेरियम की रैंकिंग की तो आप देखोगे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग 24 पोजीशन पे थी, अभी ये शिफ्ट होकर 27 पे आ गई है कॉइन मार्केट कैप में। अब हम बात कर लेते हैं इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की। तो आप देखोगे 145 बिलियन के अराउंड हो चुका है, और टोटल सप्लाई की बात करें तो 210 बिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको काफी अच्छी पंपिंग देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात कर ले इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे अगर इसका प्राइस ऑल टाइम हाई रहा है तो 2021 में रहा है, 3 साल पहले जब इसने हिट किया है $176+ को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2016 में था, यानी 8 ईयर्स अगो जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में गया था $0.45 के अराउंड, और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम विजिट कर लें इसके वेबसाइट पे तो आप देखोगे इसका एक वेल डिजाइन वेबसाइट है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉइन के बारे में सुन रहे हो तो एक बार इन्वेस्टमेंट से पहले आप प्लीज इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम विजिट कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की ओर से, और ज्वाइन किया है 2022 में ट्विटर हैंडल पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 12.9K की कम्युनिटी है। अगर बात करें इसके रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे फिलहाल ये अकाउंट रेगुलर अपडेटेड नहीं है। जो लास्ट अपडेट यहाँ पे देखने को मिली है वो Feb 8 को मिली है, उसके बाद से कोई भी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिली है इसके ट्विटर हैंडल पे। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब एनालाइज करते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट को। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो हाईएस्ट रीच है वो $27.60 तक है। अगर लो की बात करें तो जब अपने बॉटम को टच किया है तो $26.04 तक भी इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आया है।
और अभी की बात करें तो ये फिर से अप ट्रेंड मूवमेंट में जा रहा है, जहाँ पे है $26.73 के अराउंड। अब हम बात कर लेते हैं कि इथेरियम में अगर अब कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए एंट्री का पॉइंट क्या होगा। तो आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग अभी आपको इसके प्राइस में और डंपिंग देखने को मिल सकती है, जब हो सकता है ये वापस से आ जाएगा $25 के अराउंड। अब अगर मैं बात करूं इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसने फर्स्ट ब्रेकआउट को ले लिया है जब इसने हिट किया है $29 के अराउंड। तो जो नेक्स्ट इसमें ब्रेकआउट अब आपको देखने को मिलेगा वो कम से कम हिट करेगा $45 को। अगर आप इसे और लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलोगे तो जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा वो $8200 तक को भी हिट कर सकता है। और अगर आपको इसमें बुल रैली देखने को मिल जाती है तो फिर ये जो कॉइन है वो $200+ तक को भी हिट कर सकता है 2024 के अंदर। अब हम ETC के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे ETC को मैंने USDT के पेयर के साथ बायबिट पे 4 आवर के इंटरवल के अकॉर्डिंग सेट किया है और आप देखोगे प्रेजेंटली इसका रेजिस्टेंस जो है वो $26.72 पे है। तो यहाँ से अगर बात करें कि अब अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए पॉइंट क्या रहेगा, तो आप देखोगे कि वापस से $20 का टारगेट आपको इसमें अब नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि जो आपको फर्स्ट यहाँ पे डाउन ट्रेड मूवमेंट में सपोर्ट मिल सकता है वो मिनिमम मिलेगा $25 के अराउंड, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आपका बनेगा डाउन ट्रेड मूवमेंट में वो $24 के अराउंड बन सकता है। तो अगर अभी तक आपने ETC में एंट्री नहीं ली है तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको एंट्री करने के लिए मिल सकते हैं अगर इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलती है। तो अगर बात करें अगर इसे हम होल्ड करके रखते हैं तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है दोबारा से $20 के अराउंड, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं। हालांकि अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है जब इसका प्राइस गया था $28 के अराउंड तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट ब्रेकआउट तक प्लीज होल्ड रखें जो हिट करेगा $45 को मिनिमम। अगर उससे भी आप लॉन्ग लेके चलोगे तो ये $80 को भी हिट कर सकता है। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। बाकी आपको ETC में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो उसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए जो बाइनेंस, OKX और HTX KuCoin जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं उनको इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो ये एक्सचेंजेस वर्किंग में नहीं है। तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो कि बायबिट को यूज कर सकते हो एक्सचेंजेस के रूप में, या आप किसी भी इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज कर सकते हो। हालांकि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस के अंडर ही आता है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट के लिए बायबिट को बैन नहीं किया गया है। तो आप बायबिट में लॉग इन कर सकते हैं न्यू आईडी से, या अगर आपका ऑलरेडी इसमें अकाउंट है या आपका बाइनेंस में भी अकाउंट है और उसका एप्लीकेशन आपके पास डिवाइस में इंस्टॉल्ड है तो आप अपने एप्लीकेशन को असेस कर पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि अपने फंड्स को ट्रांसफर कर लेना है बायबिट के अंदर और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, तो अगर ऐसा होता है कि अपकमिंग डेज में इंडिया के अंदर बायबिट को भी बैन किया जाए तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि आपके जो फंड्स हैं उसको हार्ड वॉलेट में या अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, सो दैट अगर बैनिंग का प्रोसेस होता भी है इन फ्यूचर तो आपके फंड पे ज़्यादा बैड इफेक्ट ना पड़े। इसके अलावा अगर हम बात करें ETC की एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे यहाँ पे 200+ इसकी एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो ETC के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ETC की डंपिंग के रिलेटेड की एंट्री करने के लिए आपके पास ये एक पॉइंट हो सकता है। जैसे ही इसका प्राइस $24 के अराउंड जाए तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और उसे होल्ड करके रख सकते हैं ब्रेकआउट्स तक। जो ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगी वो मिनिमम $35 को हिट कर सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।